हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहेगा, उसके बाद जो है एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर हमने जो है बहुत बार अलग अलग अलजेब्रा में जो है हमने डिस्कस किया। यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर फैक्टर जो होता है, जब भी किसी नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 3 ये कितना है 6, तो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, जो इस साइड आया, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। इसको फैक्टर कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो ये जो है ये फैक्टर का मतलब क्या है, यानी ये जो है 6 ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर जो है ये फैक्टर होता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन, यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म्स है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 2x है तो इसका फैक्टर कौन है आपस में, ये कैसे हम निकालेंगे कि 2x का फैक्टर क्या है। तो इसको क्या करोगे आप, प्रोडक्ट में लोगे इसको। तो यहाँ पर 2 × x ये जो है इसका फैक्टर बनेगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएंगी। तो ये जो है ये इसके फैक्टर्स हैं या फैक्टराइजेशन जो है ये इसके हमने की। तो ये जो है यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म अगर होगी तो उसको आप किस तरीके से फैक्टर लोगे, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट करोगे उनके बीच में। तो ये जो है यहाँ पर इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर किसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो है हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कॉमन क्या क्या आता है। जिस तरीके से आपने जो है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं कॉमन फैक्टर के रिलेटेड। कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं वो जो है आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर जो है आप HCF और LCM का प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ पर आपको डिटेल्ड में कॉमन फैक्टर वहाँ पर जो है सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 2x और दूसरी लेंगे 4। तो यहाँ पर जो है ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 2x के। तो वो क्या आएंगे हमें 2x के फैक्टर्स 2 × x। उसके बाद फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 4 के। वो यहाँ पर जो है हमें आएगा 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें क्या निकलेगा, यहाँ से देखो दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, तो बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो इसका निकलेगा वो क्या है, 2। तो इस तरीके से जो है हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद जो है यह फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से ये क्या होता है ग्रुपिंग, तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे जिस तरीके से एग्जांपल के ज़रिए से समझेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे 2xy + 2y। इस तरीके से जो है हमने एग्जाम्पल लिख ली। तो यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे या इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 × x × y + 2 × y। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहर क्या क्या या कॉमन दोनों में क्या क्या है। एक तो 2 है यहाँ पर कॉमन और y कॉमन आ रहा है। ये जो कॉमन है ना, इसको आप बाहर निकालिए, ठीक है। बाकी जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर रखिए। तो यहाँ पर जो है 2y दोनों के ये बाहर आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्या बचा, इस साइड यहाँ पर जो है 2y बाहर आ गया तो x खाली बचा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। तो इस तरीके से जो है ये हमें जो है इसको रिग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको इक्वल यानी कॉमन जो आ रहे हैं उनको बाहर निकालिए और यहाँ पर जो है बाकी क्या रह गया उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिग्रुपिंग, ठीक है। टर्म्स को रिग्रुपिंग करना। तो इस तरीके से जो है ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।